यूपी के सहारनपुर से एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि यूपी के सहारनपुर में एक ऐसी हृदय विदारक घटना हुई है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएँगे। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही उमा। उमा जो है बिलाल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। मतलब क्या बनकर रह रही थी, इसे हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है, रखैल कहा जाता है। तो वो समझिए कि लिव इन में रह रही थी। जिस तरह से आप देखे होंगे कि जो गाँव देहात में नाच आता है उसे क्या कहा जाता है और जो बड़ी-बड़ी हीरोइनें होती हैं, नंगे नाचती है, उनको क्या कहा जाता है? उनको हीरोइन नाम दिया जाता है और गाँव देहात में नाचने वाली वाली जो है व उनको अलग तरीके से पेश किया जाता है। तो इस तरह से जो है लिव इन शब्द जो है वो हिंदी में उसका अगर लिव इन का अर्थ निकाला जाए तो उसका शब्द वो रखैल बन जाएगा। तो इसलिए जो है ये जिस तरह से लोग आज लिव इन में रह रहे हैं, वो समझिए कि एक सिर्फ़ लड़कों के लिए, मर्दों के लिए रखैल बनकर रह रही हैं लड़कियाँ। तो जो लोग लिव इन में रह रही हैं, उनके लिए एक चेतावनी है कि उमा का सिर अलग मिला है, धड़ अलग मिला है, हाथ अलग मिला है, पैर अलग मिला है। समझ लीजिए कि उसके 100 के जो है अलग-अलग टुकड़ों में उसका 100 मिला है, सिर्फ़ और सिर्फ़ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की वजह से। तो उमा जो है वो उमा एक अच्छे खासे परिवार से थी, जो यूपी के ही सहारनपुर के ही हलालपुर का रहने वाली थी। तो उस जो वो जो है उसके बाद क्या होता है कि उसे बिलाल नाम के एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। संपर्क होता है, दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद जो है घर के लोग मना करते हैं कि भाई ये दूसरे समुदाय का लड़का है, तो ये मुसलमान समुदाय का लड़का है, तुम हिंदू हो, तुम क्यों उससे इस तरह की हरकतें कर रही हो? लेकिन वो हिंदू मुस्लिम उसे सेकुलर का कीड़ा जो है उसके दिमाग में घुस गया था और सेकुलर का कीड़ा उसे किस तरह से गिरा सकता है, इनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है कि वो उसके सर को अलग, धड़ को अलग, सब अलग-अलग टुकड़ों में है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसे अलग-अलग टुकड़ों में उसके 100 मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो जिस लड़के से बिलाल से वो मोहब्बत की थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे हवस का शिकार बनाकर छोड़ देना चाहता था। जिस वजह से ये घटना हुई है, मैं आपको बता दूँ कि ये घटना इसीलिए हुई है कि उसकी नासमझी ने उसे कितना बड़ा जो है अपराध में डाल दिया है, धकेल दिया है उसी उस जगह से जहाँ से लौटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। ऐसी हज़ारों घटनाएँ सामने आ रही है, फिर भी लड़कियाँ अगर नहीं समझ रही है, राक्षसों से मोहब्बत कर रही है, तो ये मोहब्बत उनके लिए काल बनकर ही आ रहा है। अगर आप किसी राक्षस से मोहब्बत करती है, तो समझिए कि आपको तो भाई राक्षसों के साथ उसी तरह का राक्षस आपसे व्यवहार करेंगे। जब अप्सराएँ किसी राक्षस राक्षस से मोहब्बत करती थी, तो उनकी क्या स्थिति होती है, या तो उनकी बलि दे देते थे उन महिलाओं को, उन अप्सराओं को, या फिर उनको काट कर खा जाते थे। तो वही आज ये जो लोग मानसिकता के बन चुके हैं, वो समझिए कि राक्षसी बन चुके हैं। वो लोग जो है इस तरह के सोच रखते हैं, इतनी गंदी सोच रखते हैं तुम्हारे प्रति, तुम लड़कियों के प्रति कि अगर उनके संपर्क में तुम जाओगी तो तुम्हारी स्थिति क्या होगी, जिस तरह से उमा की हुई है, जिस तरह से श्रद्धा वालकर की हुई है, या फिर अनेकों लड़कियाँ, हज़ारों लड़कियाँ जो है इस दलदल में फँस चुकी है। तो अगर उनको आज भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए एक चेतावनी है। बिलाल का जो घटना है, सहारनपुर की जो घटना है, वो समझिए कि एक सबक सिखाने वाली घटना है। अगर इससे भी सबक कोई नहीं सीखता है, कोई नहीं समझता है, तो फिर आप काल के गाल में समाने के लिए तैयार हो जाइए, आप फ्रिज में बंद होने के लिए तैयार हो जाइए, सर अलग और धड़ अलग आप करवाने के लिए तैयार हो जाइए। तो पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि बिलाल से जब इसकी मोहब्बत होती है, तो घर के लोग मना करते हैं। जब घर के लोग मना करते हैं, तो घर के लोगों की बातों को टाल कर ये उसके साथ भाग जाती है। बिलाल के साथ वो भाग जाती है। बिलाल के साथ भागती है, तो बिलाल उसे ले जाकर शादी नहीं करता है, उसे सहारनपुर से अलग ले जाकर उसे रखता है। रखने के बाद उसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। उसके साथ अपने साथ रखता है, उसके साथ संबंध बनाता है, उसे अलग-अलग तरह से कुत्ते की तरह, भेड़िए की तरह उसे नोचता है। नोचने खसोटने के बाद उसके जीवन को तबाह कर देता है, लीला को उसका खत्म कर देता है, उसके पूरे जवानी को, पूरे ज़िंदगी को। उसके बाद क्या होता है कि बिलाल 2 साल तक उसके साथ संबंध बनाता है, 2 साल तक उसके साथ रहता है। उसके बाद वो बिलाल की शादी कहीं और सेट हो जाती है। बिलाल की जब शादी कहीं और सेट हो जाती है, तो अब ये बिलाल के दोनों भाई की शादी कहीं सहारनपुर में ही सेट हो जाती है। सेट होने के बाद जब शादी सेट होती है, तब बिलाल क्या होता है कि बिलाल सोचता है, अब उमा बोलती है कि तुम हमसे शादी करो, तुम इसलिए कि तुम हमको 2 साल हमारे घर से भगाकर रखे हो, हमारे जो है इसलिए जो है तुम हमसे अगर शादी नहीं करोगे, तो फिर तुम पर एफआईआर करेंगे, तुम पर केस करेंगे। तो बिलाल को लगता है कि अब ये शादी कट जाएगी, हमारा निकाह नहीं होगा, जिसकी वजह से वो सोचता है कि उमा को रास्ते से ही हटा देते हैं।
इसके बाद वो प्लान बनाता है और प्लान बनाने के बाद उमा को कहता है कि चलो तुमको हिमाचल घुमाकर लाते हैं। इसके बाद वो हरियाणा होते हुए वहाँ से उसको हिमाचल लेकर पहुँचता है। जब हिमाचल लेकर पहुँचता है तो हिमाचल में उसकी हत्या का प्लान बना देता है। लेकिन हत्या का जब प्लान बनाता है तो वहाँ पर एक जगह ऐसा होता है कि जहाँ पर वो हत्या का प्लान बनाता है, लेकिन भीड़-भाड़ की वजह से वो उसे वहाँ पर हत्या का प्लान नहीं बना पाता है, हत्या नहीं कर पाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो हिमाचल में एक होटल में कमरा लेता है, उसके साथ संबंध बनाता है, भर रात उसके साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद बिलाल जो है उसे लेकर एक जगह पहुँचता है, जहाँ पर वो गाड़ी को रोकता है, जहाँ सुनसान इलाका था। वहीं पर वो गाड़ी को रोकता है और रोकने के बाद गाड़ी को जब रोकता है तो कहता है कि भाई यहाँ पर जो है गाड़ी कुछ खराब हो गई है, गाड़ी में कुछ तकनीकी समस्या आ गई है, और गाड़ी को वहीं रोक देता है। गाड़ी को रोकने के बाद जब देखता है कि सुनसान इलाका है, तो सुनसान इलाका है तो क्या करता है कि वो बोलता है कि सीट बेल्ट रुको, निकालते हैं, सीट बेल्ट तुम लगा लेना। और सीट बेल्ट लगाने के बहाने उसका पीछे से जो है सीट बेल्ट गर्दन में लपेट कर उसका गला घोंट कर हत्या कर देता है। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन अब वहाँ बचाने वाला कोई नहीं होता है, इसलिए इलाका सुनसान होता है। उसके बाद उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वहीं पर एक नर्सरी होता है, नर्सरी में उसकी शव को ले जाता है और इसके बाद वो चाकू से मुर्गा काटने वाला जो चाकू होता है, उस चाकू से उसके धड़ को अलग कर देता है और सर को जो है अलग फेंक देता है ले जाकर, उसके धड़ को अलग फेंक देता है ताकि कुत्ते और बिल्ली उसे खाकर खत्म कर दे। सोचिए उसकी सोच और मानसिकता कितनी गंदी है, कितनी गिरी हुई मानसिकता है। ऐसे शायद राक्षसों के जो लोग थे, राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग थे, जो राक्षस थे पूर्व युग में, वो भी ऐसा नहीं करते थे। तो वो उसकी शव को जो है धड़ को अलग फेंक देता है, सर को ले जाकर कहीं 2 किलोमीटर दूर ले जाकर उसे फेंक देता है। वैसी जगह पर फेंकता है, कूड़े-कचरे के डब्बे में फेंकता है, ढेर में फेंकता है, जहाँ उसकी लाशों को कुत्ते और बिल्लियाँ जो है नोच कर खा जाएँ। इसके बाद अब क्या होता है कि वो उसे हत्या करके अपने घर चला आता है। जब खोजबीन होती है, सब लोग पता चलता है तो पुलिस पहुँचती है, सहारनपुर की पुलिस उसे खोजने के लिए पहुँचती है, उसे अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद जब उससे पूछताछ होती है, तो वो सारी बातें बताता है कि हमने उसकी सीट बेल्ट से गला दबाकर हत्या कर दी है और उसके बाद वो उसकी लाश को अलग फेंका है, उसके सर को अलग फेंका है, धड़ को अलग फेंक दिया है ताकि कुत्ते और बिल्ली उसे नोच कर खा जाएँ। ये हम पर जो हम इससे शादी नहीं करना चाहते थे, ये हम पर शादी का दबाव बना रही थी और इसके बाद जो है अब क्या होता है कि शादी का दबाव बना रही थी, जिस वजह से हमारा निकाह कहीं और सेट हो गया था हमारे परिवार वाले ने। लेकिन उसके परिवार वाले को जब ये से विरोध करा के घर से लेकर भागता है, तो समझिए भगाता है, तो उस समय ये नहीं सोच रहा होगा, ये लड़की नहीं सोच रही होगी कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जो गर्जीवन के पिता और माता के मर्ज़ी के खिलाफ, जो माता-पिता तुम्हें जन्म दिए हैं, उसके मर्ज़ी के खिलाफ अगर तुम जाओगी, तो उसे सज़ा भुगतना ही है। ये 100% सच्चाई है। अगर गार्जियन प्रेम मोहब्बत किसी से कर सकते हैं, लेकिन शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ गार्जियन की मर्ज़ी से ही कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको शादी ही करना है, तो हिंदू लड़के से ही करो, जो कि तुमको सुरक्षित रखे, जो कि तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखे। ये नहीं है कि तुम्हें अलग-अलग टुकड़ों में मिले। तुम्हारी लाशें कुत्ते कौवे खा गए, तुम्हारी आँखें कुत्ते नोच कर खा रहे हैं, उसके सर के, उसके कान, नाक, मुँह सारे नोच कर कुत्ते खा गए थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ हड्डियाँ बची थी। जब पुलिस उसे लेकर वहाँ पहुँचती है, तो बताता है, यहाँ-यहाँ हमने शव को छुपाया है। उसके हाथ को अलग काट के छुपा दिया है, उसके सर को अलग काट के छुपा दिया है, उसके पैर को अलग काट के छुपा दिया है। इस तरह की गिरी हुई मानसिकता का अगर लोग इस देश में रहेंगे, तो समझिए कि आज हमारी लड़कियाँ जो है, जो लड़कियाँ सोच जिनकी गंदी हो चुकी है, सेकुलर सोच जिनको बोला जाता है ना, वो गंदी सोच की विचारधारा के लोग हैं। जो भी लोग सेकुलर सोच रखते हैं, वो समझिए कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने जीवन पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब वो लड़कियाँ ख़ास करके, जो अपने माता-पिता के खिलाफ जा रही हैं, जिनको सेकुलर का कीड़ा जिनके दिमाग में घुसा हुआ है, उनकी हाल फिलहाल जिस तरह से उमा की हुई है, उसी तरह से हो। इसके बाद पुलिस जब उससे जाँच पूछती है, पता चलता है पुलिस उसे 8 दिन की रिमांड पर लेती है, लेकिन 4 दिन का रिमांड मिलता है। 4 दिन के रिमांड के बाद उसे यही वो पहले बताता है रिमांड से पहले कि हमने उसकी हत्या करी है। हमने उसकी हत्या करी है कि वो हमारे साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन हम उसके साथ शादी नहीं करना चाहते थे। इसके बाद लड़की के पिता वहाँ पहुँचते हैं और जो उसका बचा हुआ शव का अवशेष था, शव नहीं था, उसके सर का सिर्फ़ अवशेष बचा हुआ था। धड़ तो जो है कुत्ते नोच कर खा गए थे।
सर को भी कुत्ते नोच कर खा गए थे। उसके पिता को बुलाया जाता है, जब उसके पिता आते हैं तो उसके पिता एक पैकेट में, एक पॉलीथीन में उसके सर को लेकर घर चले जाते हैं। लोग जब मीडिया उससे पूछती है उनसे, तो वो सिर्फ़ यही बताते हैं, ये तो हमारे लिए आज से 2 साल पहले ही मर गई थी, जब ये हमारे घर से भाग गई थी। और वो भी किसी मुस्लिम समुदाय के लड़के के साथ भागी थी, जिस वजह से ये हमारे लिए पहले ही मर चुकी थी। सोचिए कि उस पिता का दिल पर क्या बीता होगा जब वो घर से भागी होगी, और जब उसका शव इस तरह से कुत्ते उसके शव को, लाश को नोच कर खाते हुए नज़र आए थे, और उस पिता उस नोचे हुए लाश को, उस पिता उस नोचे हुए सर को लेकर घर जा रहे हैं, और वो भी एक पॉलीथीन में, पैकेट में भर के, तो उस पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी। उस पिता का क्रंदन आप शायद सोच नहीं सकते हैं कि किस तरह से उनके परिवार और उनके दिल पर बीती होगी, जिस पिता ने उस उमा जैसी लड़की को जन्म दिया है। तो वैसी लड़कियों को समाज से या तो बहिष्कार होना चाहिए, या फिर जो लड़कियां माता-पिता के खिलाफ जाती हैं, अगर उनका समाज बहिष्कार नहीं किया, उनका लोग नहीं छोड़े, तो समझिए कि इसी तरह बोरे में, इसी तरह फ्रिज में, और इसी तरह जो है अलग-अलग कुत्ते नोचते उनकी लाशों को नज़र आएँगे। कुछ दिन पहले की ही घटना मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह एक लड़की जो दूसरे समुदाय के लड़के के साथ भागी थी, उसका भी वो वही हाल किया था, जो आज उमा का बिलाल ने किया है। तो ये कहानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है, हलालपुर गाँव की है, जहाँ पर बिलाल ने उमा का शव को कुत्तों से नचवा दिया, सर को कुत्तों से नचवा दिया, अलग-अलग टुकड़ों में उसकी लाशें मिलती है, छोटे-छोटे टुकड़ों में उसकी लाशें मिलती है। ये है प्रेम की दास्तान। तो आप किस प्रेम की बात करते हैं? किस प्यार की बात करते हैं? कौन से मोहब्बत की बात करते हैं? तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक मिसाल बने। उन लड़कियों को भी सोचना चाहिए जो लड़की इस तरह की हरकतें करती हैं, माता-पिता के खिलाफ जाकर, और उन राक्षसों के पास चली जाती है, जिस राक्षसों के पास दिल नहीं है, जिस राक्षसों के पास दिमाग नहीं है, जिस राक्षसों का कोई धर्म नहीं है, जिस राक्षसों का कोई मज़हब नहीं है, जिस राक्षसों के पास आत्मा नहीं है, जिनकी आत्मा मर चुकी है, उन राक्षसों से तुम अगर मोहब्बत करोगी, तो तुम्हारी यही अंजाम होगा। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।